बनता है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को डांट रहे हैं। कहते हैं मेरे बच्चों, तुम इतनी अमीरी की जिंदगी गुजारते हो कि शहद को दूध में डालकर पीते हो। शहद अलहदा पीने की चीज है, दूध अलहदा पीने की चीज है, तुम दोनों को एक साथ पी रहे हो, ये तो फजूल खर्ची हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा, अपने बच्चों को इस बात पर डांट रहे हैं कि शहद और दूध एक साथ क्यों पी रहे हो। जब इस शख्स ने सुना तो हैरान रह गया। उसने कहा हजरत ने मुझे ऐसे दरवाजे पर भेज दिया जो अपने बच्चे को शहद और दूध एक साथ नहीं पीने देता, वो मुझे क्या सरमाया देगा, वो मेरी क्या मदद करेगा। कहता थोड़ी देर मैं बैठा रहा, थोड़ी देर के बाद मेरे लिए जो मशरूब आया, मेरे लिए जो ज़ियाफत का सामान आया, वो कुछ और न था बल्कि शहद और दूध था। अल्लाहु अकबर कबीरा, मैंने उसे पी लिया। पीने के बाद थोड़ी देर के बाद हज़रत उस्मान गनी तशरीफ लाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने उनसे अपनी हाजत बयान की। जब हाजत बयान की तो वो अंदर गए। अंदर से उन्होंने सोने की 2 अशरफियों की थैली निकाली, निकाल कर मेरे पास आ गए। आकर 2 अशरफियों की थैली दी और कहने लगे मुसाफिर हो, परेशान हो, मैं तुम्हें एक ऊंट भी देता हूँ ताकि तुम अपने घर आसानी से पहुंच सको, और उस ऊंट के साथ साथ एक गुलाम भी तुम्हें दे देता हूँ ताकि वो तुम्हें आसानी से पहुंचा सके। वो हक्का बक्का देखकर हजरत उस्मान गनी से कहता है हुजूर, मैं हैरान हूँ, मैंने चंद दीनार तलब किए थे, आपने सोने की अशरफियों की थैली पेश कर दी है, एक ऊंट भी पेश कर दिया है, एक गुलाम भी पेश कर दिया है, और अपने बच्चों को शहद और दूध पीने पर डांटते हैं, मुझे इतना नवाजते हैं, माजरा समझ में नहीं आया। कहा तुम नहीं समझोगे, हम जो दौलत कमाते हैं वो अपने बच्चों के लिए नहीं कमाते, इस्लाम के लिए कमाते हैं। जब इस्लाम को जरूरत पड़ेगी सरमाया पेश कर दिया। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर फिर एक मरतबा बावाज़ बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवगर जुमला उलमाए ज़वील एहतराम, सरज़मीन पहाड़ी के हसास मुसलमान, जुमला ख़वातीन इस्लामिया, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस खूबसूरत नशिस्त में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर सूरह मुबारका की इब्तिदाई आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। बग़ैर किसी तमहीद के उसी आयत के ज़िम्न ज़ैल में कुछ गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ, इसलिए कि वक्त भी काफ़ी हुआ है। 40-45 मिनट की कोई गुफ्तगू अगर आपने तवज्जो से सुना तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूँ। अरब की सरजमीन पर मुख्तलिफ क़बाइल आबाद थे। तरह तरह के कबीले, अलग अलग रस्म व रिवायात रखने वाले, अलग अलग अखलाकियात और मिजाज रखने वाले क़बाइल अरब की सरजमीन पर मौजूद थे। उनमें एक कबीले का नाम है बनु सहम और एक कबीले का नाम है बनु अब्द मनाफ।
इन दोनों कबीलों के दरमियान लड़ाई छिड़ी, झगड़ा छिड़ा कि हम में से ज्यादा इज्जत वाला कौन है, बनु सहम की इज्जत ज्यादा है या बनु अब्द मुनाफ की इज्जत ज्यादा है। इस बात पर वो आपस में लड़ पड़े। जाहिर है कि इज्जत की लड़ाइयाँ तारीख़ कायनात में अगर कोई झांक कर देखे तो ये पुराना तरीक़ा कार है। लेकिन जब उन दोनों कबीलों के दरमियान लड़ाई छिड़ी तो उन्होंने इज्जत का मयार कसरत को रखा कि अफराद जिनके पास ज्यादा हों, औलाद जिनकी ज्यादा हो, वो ज्यादा इज्जत वाला करार दिया जाएगा। माल जिसके पास ज्यादा हो, सरमाया जिसके पास ज्यादा हो, वो ज्यादा इज्जत वाला करार दिया जाएगा। हर दौर के अंदर ये तरीका मौजूद रहा है कि इंसानों के कद इज्जत, दौलत, कसरत अफराद की बुनियाद पर नापे गए हैं। जमाने में कोई कितना ही सलाहियतमंद हो, अच्छा इल्म रखने वाला, खुलूस रखने वाला, शऊर रखने वाला, दानाई रखने वाला, लेकिन अगर वो गरीब हो, उसके पास सरमाया ना हो, अफराद ना हो, तो कोई उसकी कदर कीमत से मुस्तफीद नहीं हो पाता बाज औकात। और जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन दौलत हो, माल हो, सरमाया हो, तो वो इज्जतों का हामिल करार पाता है। आप ही अपने मुआशरे का जायजा लें तो आप देखेंगे कि आप भी अपनी महफिलों में, अपनी मजलिसों में जिन लोगों को इज्जत देते हैं, क्या वो तकवे की बुनियाद पर या शऊर और दानाई की बुनियाद पर या फिर उनकी दौलत और कसरत की बुनियाद पर? कितने ही ऐसे लोग हैं जो लोगों को इल्म की बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद पर इज्जत नहीं देते, तकवे की बुनियाद पर इज्जत नहीं देते, बल्कि देखना यह होता है कि दौलत किसके पास ज्यादा है, सरमाया किसके पास ज्यादा है, फिर उसी बुनियाद पर इज्जतों के कद नापे जाते हैं। वो क्या किसी ने खूब कहा है कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। ये तरीक़ा कार है। अपनी इस रविश को बदलिए, कोशिश कीजिए। जितने लोग नजराना देना चाहें, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आपको जब जी चाहे देने का, आप इस जेब से निकालिए, उसको इस जेब में रखिए, ऊपर वाले में। जब तकरीर खत्म हो जाएगी आप इकट्ठा मुझसे नजरा मुसाफा कर लें, ठीक है? ठीक है, उससे आपको भी परेशानी नहीं होगी, मुझे भी परेशानी नहीं होगी। और नजराना देने से रोकना नहीं चाहिए। हुजूर का इरशाद गिरामी है, तोहफा देने से मत रोको, तोहफे कबूल करो। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं नबी के हुक्म के आगे, फरमान के आगे अपनी कोई मर्जी चलाऊं। लेकिन इस वक्त आपका मेरी गुफ्तगू को सुनना ज्यादा अहम है। अगर आप थोड़ी देर सुन लेंगे, मेरा आना वसूल हो जाएगा। पिछले कई हफ्तों से मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। सब जानते हैं अहले मेंबर कि मैं इस वक्त ऐसी कंडीशन से गुजर रहा था पिछले हफ्तों में, लेकिन आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ताखिर भी हो गई है, मुझे जल्दी लौटना भी है। मैं जल्दी जल्दी कोई बात आपसे करना चाहता हूँ। ये काम ना करो कि इज्जत का कद सिर्फ दौलत की बुनियाद पर नहीं, सरमाए की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तुम्हें देखना होगा तुम्हारे मुआशरे का तकवे वाला इंसान कौन है, तुम्हारे मुआशरे का सलाहियतमंद इंसान कौन है, तुम्हारे मुआशरे में नमाजी कौन है, रोजादार कौन है, इबादत गुजार कौन है, अखलाक किसके अच्छे हैं, आदात किसकी अच्छी हैं। इन चीजों पर आपको तवज्जो रखना चाहिए। लेकिन जिस महफिल में जाओ, जिस मुआशरे में जाओ, जिस जगह जाओ, दौलत की बुनियाद पर इज्जतें वसूल की जाती हैं, अफराद की बुनियाद पर इज्जतें वसूल की जाती हैं। यही वजह है कि हमारी कौम का हर बच्चा दौलतमंद तो बनना चाहता है, बा अखलाक नहीं बनना चाहता, बा किरदार नहीं बनना चाहता।
इसलिए कि वो देखता है कि भले ही मैं रात भर शराब के नशे में धुत पड़ा रहूं, भले ही मैं ज़नाकारी के अड्डों को आबाद करता फिरूं, भले ही मैं जुए और ताश में सारी जिंदगी बर्बाद कर दूं, कोरेक्स और नकली दवाइयां पी पी कर अपनी जिंदगी हलाक कर दूं, लेकिन अगर मेरे पास पैसा है तो हर मुआशरा मेरी इज्जत करेगा, हर इंसान, हर फर्द मेरी ताजीम करेगा, मेरी इज्जत करेगा। लेकिन अगर मुआशरा अपनी इस रविश को बदल ले कि इज्जत पैसे की बुनियाद पर नहीं, इज्जत जो है वो पावर और अफराद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इज्जत उसकी की जाएगी जो तकवा और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की फर्मा बरदारी करेगा, जो तकवे को इख्तियार करेगा, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेगा, उसकी इज्जत की जाएगी। अगर आप इस्लाम लाए हैं, कलमा पढ़ा है, तो आपको इस बात पर तवज्जो करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि इस्लाम ने पैसे की बुनियाद पर इज्जतों का कद नहीं नापा, इस्लाम ने अफराद की बुनियाद पर भी इज्जतों का कद नहीं नापा कि तादाद किसी की ज्यादा हो तो उसकी इज्जत की जाए। अगर आप दुनिया में आज जोड़ने बैठे तो झूठ बोलने वाले ज्यादा हैं, सच बोलने वाले कम हैं। अगर अफराद की बुनियाद पर किसी की इज्जत हो तो फिर हर झूठे की इज्जत होना चाहिए। अगर दौलत की बुनियाद पर इज्जत हो तो दुनिया में बड़े बड़े फिरौन पैदा हुए जो जमीन की खुराक बन गए, लेकिन दौलत की बुनियाद पर इस्लाम ने किसी को इज्जत न दी, अफराद की बुनियाद पर किसी को इस्लाम ने इज्जत न दी, तो फिर किस बुनियाद पर इज्जत दी? कुरान ने एक तरीका, एक ज़ाब्ता कार दिया, कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जत वाला तो वही है जो तकवे वाला है, जो जितना ज्यादा मुत्तकी है उतना ही ज्यादा इज्जत वाला है, जो जितना ज्यादा गुनाहगार है उतना ही बड़ा जलील है। इसलिए इज्जत देने के लिए इस बात को अपने जहन में रखिए। आप कहेंगे हम ऐसा नहीं करते, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। आप जबान से ये बात तो कह देंगे, लेकिन आपके अमल से ये दिखाई देता है। जिस वक्त आपकी महफिल में, शादी में, मजलिस में अल्लाह अकबर कबीरा कोई एमएलए आए, एमपी आए, कोई पॉलिटिकल लीडर आए, जिस तरह आप उसकी इज्जत करते हैं, मोहल्ले के 5 वक्त के नमाजी की उस तरह इज्जत आपने की है कभी? अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी महफिल में कोई पार्षद भी आ जाए, आप उसकी जिस तरह इज्जत करते हैं, क्या आपने कभी किसी नेक इंसान की, तहज्जुद गुजार की, महफिल नात में बैठकर रोने वाले की, या अल्लाहु अकबर सुन्नतों का पाबंद होने वाले की, लिबास पहनने वाले की आपने कभी इज्जत की है? अगर जलसों के पोस्टर भी देखे जाएं, मैं आपके शहर की बात नहीं करता, तो आप देखेंगे कि अल्लाहु अकबर कबीरा, जिनको नमाज से एक वक्त का भी ताल्लुक नहीं है, ज़ीनत जश्न में उनके नाम लिखे जाते हैं। एक वक्त भी जिनको जो है वो कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, जिनकी जिंदगी गाली गलौज में गुजर रही है, उनके नाम भी ज़ीनत जश्न में, ज़ोमाए शहर में डाल दिए जाते हैं। नहीं, अपनी रविश को बदलो। उन लोगों की इज्जत करो जो नेकी का काम करते हैं, उन लोगों का अदब करो जो नेक है, वफाशार है, तकवा वाले हैं। अल्लाहु अकबर, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला याकुल तामका इल्ला तकी, तेरा खाना ना खाए मगर मुत्तकी इंसान। तुम खाना खिलाते हो अमीरों को, तुम खाना खिलाते हो जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स को, मैं मना नहीं करता, लेकिन याद रखना अपने और अहबाब को खाना खिलाने से पहले मुत्तकियों को खाना खिलाने का एहतमाम करो, और लोगों को अपनी मजलिसों में बुलाने से पहले नेकों को अपनी मजलिसों में बुलाने का एहतमाम करो। मैं देखता हूं अपने कौम की रविश को, बाप का 40वां हो तो कौम के सारे गरीब याद आते हैं, मदरसे के सारे बच्चे याद आते हैं, लेकिन जिस वक्त बेटे का वलीमा हो तो फिर उस वक्त एमएलए साहब, एमपी साहब, सैयद साहब, बड़े बड़े मौलाना साहब, लेकिन कभी कोई तालिबे इल्म को नहीं पूछता, मोहल्ले की गली में रहने वाले किसी फकीर को नहीं पूछता। मेरे आका का इरशाद सुनो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सबसे बदतरीन खाना वलीमे का वो खाना है जिसमें अमीरों को पूछा जाए, गरीबों को ना पूछा जाए। इसलिए जहां कहीं भी मजलिस हो, महफिल हो, कोई तकरीब हो, उस वक्त ये ख्याल करो कि दौलत की बुनियाद पर इज्जत नहीं दी जाएगी, अफराद की बुनियाद पर इज्जत नहीं दी जाएगी, बल्कि तकवे की बुनियाद पर, परहेजगारी की बुनियाद पर, नेकोकारी की बुनियाद पर। जब तुम नेकों की इज्जत करना शुरू करोगे तो तुम्हारे समाज में नेक पैदा होंगे, और जब तुम जानियों की इज्जत करोगे तो तुम्हारे समाज में जानी पैदा होंगे। जब तुम गाली बकने वालों की तौकीर करोगे तो समाज में नमाजी नहीं बल्कि गाली देने वाले पैदा होंगे। इसलिए गाली देने वालों की इज्जत न करो, नमाज पढ़ने वालों की इज्जत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रंगो नस्ल की बुनियाद पर ये भी बात मेरे जहन में आई, मैं अर्ज कर देता हूँ। इस्लाम ने यह तरीका नहीं दिया, बल्कि कहा कि नस्ल कोई भी हो, रंग कोई भी हो, कबीला कोई भी हो, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक हो, किसी भी शहर से ताल्लुक हो,
जो नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, आशिक रसूल है, उसी की इज्जत होगी। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या हाल था उनका मक्के शरीफ के अंदर? गुलाम थे ना, अल्लाह अकबर। उनकी तारीख पढ़िए, आपको पता चलेगा। कोड़े मारे जाते हैं, चक्की पिसवाई जाती है, सीने पे पत्थर रखा जाता है रेगिस्तान में, अल्लाह अकबर। नंगे बदन उन्हें गर्म गर्म रेतों पर लेटाकर उनके ऊपर जुल्म सितम के बाजार गर्म किए जाते हैं। गुलाम को इतना भी इख्तियार नहीं है कि आका का जूता धूप में रखा हो उसे उठाकर छांव में रख दे, तो इस बात पर उसका आका उन्हें मारता है कि तूने बगैर मुझसे पूछे ये जूते को उठा के कैसे छांव में रख दिया है। वो कहते हैं आका आपका जूता धूप में रखा खराब हो रहा था, मैंने उठाकर छांव में रख दिया है कि मेरे आका का जूता सेफ रहे। लेकिन आका मारता है कि तूने बगैर मेरी मर्जी के कैसे ये काम कर लिया है। गुलामों की ये कंडीशन थी। लेकिन तुम्हें मालूम है इस्लाम ने क्या तरीका कार दिया? अल्लाह अकबर कबीरा। जिस वक्त अफ्रीका के लोग, हबशा के लोग ईमान लाए, अरब के गुलाम ईमान लाए, उसमें एक नाम है जिनका नाम हजरत असवद है। मुस्तफा जाने रहमत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसे काले रंग का इंसान हूँ, मैं ऐसे कबीले से ताल्लुक रखता हूँ कि अरब के लोग मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाते, अरब के लोग मेरे साथ बैठकर दावत नहीं खाते, मैं किसी मजलिस में बैठा हूँ, लोग मेरे बगल में बैठना पसंद नहीं करते। अगर मैं इस्लाम लाऊंगा मुझे क्या मिलेगा? अगर मैंने इस्लाम कबूल किया मुझे क्या मिलेगा? मेरे आका का इरशाद सुनो, तवज्जो करो। मेरे आका इरशाद फरमाते असवद तू पूछता है इस्लाम लाएगा तुझे क्या मिलेगा? फरमाया सुनो, जो सिद्दीक अकबर को मिला है, जो उमर इब्ने खत्ताब को मिला है, जो अली अल मुर्तजा को मिला है, जो उस्मान गनी को मिला है, वही तुझे भी मिलेगा। कहते हुजूर क्या मतलब? क्या मतलब? कहा अगर तू मस्जिद में पहले आएगा, जिस सफ में उमर और अबू बकर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं उसी सफ में खड़े होकर तू भी नमाज पढ़ेगा। और इरशाद ग्रामी सुनो और मचल जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते असवद अगर तू मस्जिद में पहले आया और अबू बकर और उमर बाद में आए तो तू अगली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, वो पिछली सफ में खड़े होकर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इस्लाम का तरीका कार है। इस्लाम ने जो है वो इज्जत किसी को दौलत की बुनियाद पर, रंगो नस्ल की बुनियाद पर नहीं दी। तवज्जो करना, तुम अंसारी हो, मंसूरी हो, खान हो, पठान हो, सिद्दीकी हो, फारूकी हो, जिस भी बिरादरी से तुम्हारा ताल्लुक है, और सिलसिलों की बुनियाद पर भी तुम कादरी हो, रज़वी हो, अशरफी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, शाज़ली हो, रिफाई हो, ज़ंजानी हो, दाऊदी हो, ओवैसी हो, किसी भी सिलसिले से तुम्हारा ताल्लुक है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर वो सिलसिला सच्चा है, सही है, और जो है वो उसका ताल्लुक मुनक़ता नहीं है, अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी भी सिलसिले से है, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी शहर से है, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी बिरादरी से है, पैसे की बुनियाद पर, सिलसिले की बुनियाद पर, अल्लाहु अकबर, बिरादरी की बुनियाद पर इज्जतों का कद इस्लाम के अंदर नहीं नापा जाता। इस्लाम तो ये देखता है कि इसके दिल में अल्लाह का खौफ कितना है, मुस्तफा जाने रहमत का प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आपस में मिलजुल कर रहने का तरीका पैदा करो। तवज्जो है आपकी या नहीं? सुन रहे हैं मेरी बात को या नहीं? आपस में मिलजुल कर रहने का तरीका पैदा करो कि हमारे अंदर इत्तेफाक कैसे पैदा होगा, इत्तेहाद कैसे पैदा होगा। ये वो बुनियादी बातें जो इब्तदान मैंने आपसे अर्ज कर दी कि आप में से कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। ये चीजें लड़ने की नहीं है, ये चीजें एक दूसरे में मुंतशिर होने की नहीं है। हमारे यहाँ मिजाज ये दिया गया है, हमारी इबादत गाहें कल भी, आज आप चले जाए सऊदी अरेबिया के अंदर, आज आप चले जाए किसी और मुल्क के अंदर, मैं इस्लामी कवानीन की बात कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। आप नहीं देखेंगे वो किसी और के अल्लाहु अकबर इबादत खानों में ये सिस्टम होगा कि साहब प्राइम मिनिस्टर पहली सफ में होंगे, फिर जो है वो एमएलएज एमपी दूसरी सफ में होंगे, और जो है वो कार्यकर्ता सबसे पिछली सफ में होंगे। इस्लाम का ये तरीका नहीं है। आज तक किसी मस्जिद की पहली सफ खाली नहीं कराई गई कि साहब जो है वो इस्लाम का खलीफतुल मुस्लिमीन आ रहा है, वो पहली सफ में नमाज पढ़ेगा, बाकी सारे लोग पिछली सफ में नमाज पढ़ेंगे। ये तरीका हमारे यहाँ नहीं। इस्लाम कहता है कोई गुलाम हो या आका हो, काला हो या गोरा हो, लंबा हो या नाटा हो, किसी भी बिरादरी से उसका ताल्लुक हो, जिस वक्त उसने पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद आदिल मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कभी भी इन चीजों की बुनियाद पर आप मुंतशिर मत हो, आपस में बटना नहीं। वो दो कबीले इसी बात पर लड़े कि हमारी तादाद ज्यादा है या उनकी तादाद ज्यादा। उन्होंने गिनना शुरू किया और इतना गिना कि गिनते गिनते
कब्रों तक को गिन लिया, जो गुजर गए थे चले गए थे उनकी कब्रों को भी गिना और गिनकर अपनी तादाद में कसरत पैदा करना चाहा। उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। तवज्जो है, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं इसका शान नुज़ूल यही है कि उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, अलहाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा, तुम्हें बर्बाद किया, हलाक किया। किस चीज ने? कसरत की तलब ने। कसरत की तलब, कसरत क्या है? इंसान के उमूमी रवैये को कुरान टच कर रहा है कि तुमने कसरत की तलब ने तुम्हें बर्बाद किया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा, कब्रों में पहुंच गए, लेकिन तुम्हारी कसरत की आरजू खत्म न हुई। ये एक उमूमी रवैया है इंसान का। अगर इसमें लोग बैठे होंगे समझने वाले मेरी बात को समझेंगे। हर इंसान चाहता है, इंसान की ख्वाहिश की इंतहा नहीं है। एक फैक्ट्री हो चाहता है एक और मिल जाए, एक कारोबार है सोचता है एक और सेटअप लगा लिया जाए, एक घर है सोचता है एक और घर बना लिया जाए, एक दुकान है एक और दुकान बना ली जाए। मैं कभी भी बिजनेस के खिलाफ गुफ्तगू नहीं करता। यहाँ नौजवान भी बैठे, मेरी तकरीरें हैं बिजनेस पर कि बिजनेस कितना अहम है इस दौर के अंदर, लेकिन इस्लाम इंसान का वो उमूमी रवैया जो उसे हलाक करता है, बर्बाद करता है, जिस पर वो उसकी तगोदो में लगा रहता है, कसरत की आरजू है कि इतना सरमाया हो गया, अब इसके बाद और इसका डबल हो जाए, इसका ट्रिपल हो जाए। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, बुखारी शरीफ किताबुर रिकाक की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को अगर सोने की एक वादी दे दी जाए, सोने की एक वादी, तो वो आरजू करेगा कि इसके जैसी एक और वादी मुझे मिल जाए। वादी किसको कहते हैं? दो पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है उसे वादी कहा जाता है। हुजूर फरमाते हैं कि अगर सोने से भरी हुई एक वादी मिल जाए तो इंसान आरजू करेगा मुझे एक और वादी मिल जाए। और इमाम तिर्मिज़ी हदीस की तखरीज करते हुए इरशाद फरमाते हैं अगर उसे दो वादियां मिल जाए तो वो तमन्ना करेगा काश एक और वादी मुझे मिल जाए। इंसान की हिर्स कभी खत्म नहीं होती। इंसान की हिर्स का कभी कोई कहीं निशान लगा हुआ है कि साहब मैं ये कमा लूंगा इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, या यहां तक पहुंच जाऊंगा इसके आगे कुछ भी नहीं है। एक घर बना लिया एक और बनाना चाहता है, एक फैक्ट्री लगा ली एक और लगाना चाहता है, सारी जिंदगी दौलत की रेल पेल से अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। नमाज की फिक्र एक वक्त नहीं, रोजों की फिक्र एक वक्त नहीं, कुरान की तिलावत का शऊर नहीं, अल्लाह अकबर इल्म दीन हासिल करने की तवज्जो कुछ भी नहीं। बस चाहता क्या है कि दौलत दौलत दौलत, जितना माल कमा सकूं उतना माल कमा लूं, जितना ज्यादा माल इकट्ठा कर सकता हूं उतना माल इकट्ठा कर लूं। इतना माल इकट्ठा कर रहा है, ये बता तो सही कि इस माल को इकट्ठा करने का मकसद क्या है? कभी सोच तो सही इस माल को इकट्ठा करने का फायदा क्या है? अल्लाह अकबर 50 60 साल 70 साल की जिंदगी, उसके बाद अपनी कब्र में जाना है। कौन सा माल लेकर अपनी कब्र में जाओगे? कौन सा सरमाया लेकर अपनी कब्र में जाओगे? दूसरों के खेतों की मेड़ जोत कर, अल्लाह अकबर उनकी जमीन पर हल चलाकर कौन सी जमीन लेकर अपनी कब्र में उतरोगे? दूसरों के खून और पसीने की कमाई को निचोड़ कर गसब करके अगर हवेली तैयार भी कर ली तो कौन सी हवेली लेकर अपनी कब्र में उतरोगे? कौन सी जायदाद लेकर अपनी कब्र में उतरोगे? हुजूर फरमाते इंसान कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल। फरमाया इंसान का तो कोई माल नहीं, इंसान का वही माल है जो वो खाकर हजम कर ले या पहनकर पुराना कर ले या फिर खैरात करके आखिरत के लिए जखीरा कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। कमाने की धुन सबको है, पैसा कमाने की धुन सबको है। अल्लाह अकबर। अगर दो वक्त का खाना और जो है वो जिंदगी आराम से बसर हो रही है तो फिर ये तगोदो किस लिए है? ये कारोबार किस लिए है? हाँ, कारोबार उस वक्त जायज होता, मुनासिब होता अगर तुम्हारे जहन में ये बात होती कि ये कारोबार अपने लिए नहीं करता, इस्लाम को जब जहां जरूरत पड़ेगी मैं अपने घर का खजाना लुटा दूंगा और इस्लाम की खिदमत को पूरा करूंगा। सुभान अल्लाह। कमाने की कोई सूरत निकलती कि इसलिए कमाता है कि इस्लाम के लिए कमाने वालों ने कमाया है। सहाबाए कराम के अंदर बड़े बड़े ताजिर और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तारीख देखो, अल्लाह अकबर 80,000 ऊंट उनके पास मौजूद हैं। ऊंट किसको कहते हैं? सहरा का एक जहाज हो, सोचो कितना अमीर आदमी होगा, लेकिन सहरा का, रेगिस्तान का, डेजर्ट का
80,000 जहाज हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास मौजूद है। पूरे हिजाज में उनके ऊंट फैले हुए हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को डांट रहे हैं। कहते हैं मेरे बच्चों, तुम इतनी अमीरी की जिंदगी गुजारते हो कि शहद को दूध में डालकर पीते हो। शहद अलहदा पीने की चीज है, दूध अलहदा पीने की चीज है, तुम दोनों को एक साथ पी रहे हो, ये तो फजूल खर्ची हो गई। अल्लाहू अकबर कबीरा अपने बच्चों को इस बात पर डांट रहे हैं कि शहद और दूध एक साथ क्यों पी रहे हो। जब इस शख्स ने सुना तो हैरान रह गया। उसने कहा हजरत ने मुझे ऐसे दरवाजे पर भेज दिया जो अपने बच्चे को शहद और दूध एक साथ नहीं पीने देता, वो मुझे क्या सरमाया देगा, वो मेरी क्या मदद करेगा। कहता थोड़ी देर मैं बैठा रहा, थोड़ी देर के बाद मेरे लिए जो मशरूब आया, मेरे लिए जो ज़ियाफत का सामान आया, वो कुछ और न था बल्कि शहद और दूध था। अल्लाहू अकबर कबीरा, मैंने उसे पी लिया। पीने के बाद थोड़ी देर के बाद हज़रत उस्मान गनी तशरीफ लाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने उनसे अपनी हाजत बयान की। जब हाजत बयान की तो वो अंदर गए। अंदर से उन्होंने सोने की 2 अशरफियों की थैली निकाली, निकाल कर मेरे पास आ गए। आकर 2 अशरफियों की थैली दी और कहने लगे मुसाफिर हो, परेशान हो, मैं तुम्हें एक ऊंट भी देता हूँ ताकि तुम अपने घर आसानी से पहुंच सको, और उस ऊंट के साथ साथ एक गुलाम भी तुम्हें दे देता हूँ ताकि वो तुम्हें आसानी से पहुंचा सके। वो हक्का बक्का देखकर हजरत उस्मान गनी से कहता है हुजूर मैं हैरान हूँ, मैंने चंद दीनार तलब किए थे, आपने सोने की अशरफियों की थैली पेश कर दी है, एक ऊंट भी पेश कर दिया है, एक गुलाम भी पेश कर दिया है, और अपने बच्चों को शहद और दूध पीने पर डांटते हैं, मुझे इतना नवाजते हैं। माजरा समझ में नहीं आया। कहा तुम नहीं समझोगे, हम जो दौलत कमाते हैं वो अपने बच्चों के लिए नहीं कमाते, इस्लाम के लिए कमाते हैं। जब इस्लाम को जरूरत पड़ेगी सरमाया पेश कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कोई कह सकता है कि क्या बिजनेस करना मना? बिजनेस करना मना नहीं, लेकिन दिल की हिर्स, दिल की तमा, दिल की लालच, ये अपने अंदर से निकाल दो। ये वो लालच है जो भाइयों को भाइयों से मुतनफिर कर रही है। ये वो लालच है जो चचा को भतीजे से लड़ा रही है। ये वो लालच है जो पीरों को एक दूसरे में, जाली पीरों की बात करता हूं, आपस में लड़ा रही है। ये वो लालच है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हिर्स अपने कलेजे से निकालना होगा। लोग आज तो कंडीशन ये है, अल्लाह अकबर, सरमाया तो अपनी जगह है, कंडीशन ये है कि लोग सोचते मेरे 10 मुरीद हैं, 10 और हो जाएं बड़ी अच्छी बात है, और 50 हो जाएं, 100 और मुरीद हो जाएं। जितने मुरीद होते जाएं पीरों की हिर्स भी बढ़ती जाती है। अरे 100 मुरीदों की तरबियत नहीं कर पाते, 50 मुरीदों की तरबियत नहीं कर पाते। मैं बुजुर्गों की बात नहीं करता, कोई मेरी बात को कट करके अल्लाह अकबर किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब न करे। जिनके बड़े बड़े बड़ी बड़ी तादाद में मुरीदीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सलाहियत भी ऐसी अता फरमाई है। अगर कोई गौसे आजम की बात करे, अगर कोई आला हजरत की बात करे, अगर कोई ताजुश शरिया की बात करे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम जितने मुरीदीन उनके हैं, उनके वाकयात मौजूद हैं। जब भी कोई उन्हें दिल से याद करता है वो दस्तगीरी कर देते हैं। जिंदाबाद। बात कर रहा हूं मैं, उनकी बात कर रहा हूं जिनकी हिर्स नहीं खत्म होती, जिनकी तमा नहीं खत्म होती। ये बुजुर्गान दीन ऐसे नहीं जो चाहते हो कि मेरे मुरीदों की तादाद बढ़ जाए, बल्कि आज के दौर में ऐसे लोग हैं जो चाहते साहब मेरी मुरीदों की तादाद और मुरीद हो जाएं, और मुरीद हो जाएं, और इस चक्कर में ये हिर्स और तमा अल्लाहू अकबर कबीरा मिंबरों मेहराब तक पहुंच रही। हमें गौर करना होगा, तवज्जो करना होगा, देखना होगा, जो है वो इस पर फिक्र करनी होगी कि ये कोई किसी जगह निशान लगा हुआ है कि साहब यहाँ पहुंचकर हम बस कर जाएंगे, यहाँ पहुंचकर हम ठहर जाएंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा, कोई निशान नहीं लगा है। शेख सादी शिराजी बल्कि अल्लामा रूमी कहते हैं, क्या फरमाया, कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं कूज़े चश्मे हरीसा पुर नशुद ता सदफ कादे नशुद ता सदफ काने नशुद पुर दुर नशुद। फरमाते हैं समंदर में रहने वाला सीप उस वक्त तक मोती नहीं बनाता जब तक के कनात इख्तियार न कर ले, जब तक के कनात इख्तियार न कर। इब्राहिम ज़ौक़ कहते हैं नाला इस शोर से मेरा न दुहाई देता, ऐ फलक गर तुझे ऊंचा न सुनाई देता, मुंह से बस करते ना हरगिज ये खुदा के बंदे, गर हरीसों को खुदा सारी खुदाई देता। किसी जगह निशान नहीं लगा है। वो क्या किसी ने कहा था, इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। अल्लाहू अकबर कबीरा, हरीसों का पेट कभी नहीं भरता, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और फिर सारी जिंदगी इसी तगोदो में गुजर जाएगी। न नमाज की फिक्र, न रोजे की फिक्र, न तिलावत की, न दीन की अहमियत का कोई पता है। सिर्फ एक काम है, एक काम है, वो क्या है, दौलत कमाते जाना है, सरमाया कमाते जाना है। ये भी कोई जिंदगी है, ये भी कोई काम है कि सुबह उठे तो दौलत, शाम को सोए तो दौलत, खाना खा रहे हो तो दौलत का ख्याल, पानी पी रहे हो तो दौलत का ख्याल, रिश्तेदारी में हो तो दौलत का ख्याल। कितनी दौलत कमाना चाहते हो, कितने हरीस हो गए हो, अपने नफ्स की तरफ तवज्जो करके देखो। दौलत कमाओ मना नहीं करता,
का, लेकिन अपनी जरूरत का सरमाया कमाओ, जो बच जाए उसे इस्लाम पर खर्च करने के जज्बे से कमाओ। अल्लाह दौलत कमाने को इबादत बना देगा। जिंदाबाद। अगर सिर्फ इसलिए कमाना चाहते हो कि जितनी दौलत होगी उतनी इज्जत होगी, फलां से मेरा ऊंचा मकाम हो जाए, दौलत की बुनियाद पर फलां से ऊंचा हो जाऊंगा, हरीसों का पेट कभी नहीं भरता। अगर कोई चीज हरीस का पेट भरती है तो वो कब्र की मिट्टी है। कब्र की मिट्टी ही हरीसों का पेट। कब्र की मिट्टी उसका पेट भरेगी। जितना सरमाया इकट्ठा किया वो छोड़कर चले जाओगे। वो तुम्हारे बच्चे चाहे ताश में उड़ाएं, चाहे शराब में उड़ाएं, वो उनके ऊपर उसका हिसाब भी तुम्हारे सर आएगा। इसलिए अपनी दौलत को, अपने सरमाए को दीन के कामों में लगाना सीखो। तवज्जो है आपकी या नहीं? दीन के कामों में लगाना सीखो। 2 महीने बचे रमजान शरीफ को, 3 महीने दीन पर क्या सरमाया लगाया जाएगा? लोग अपनी ज़कात भी सही तौर पर अदा नहीं करते, अपनी ज़कात भी सही तौर पर नहीं निकालते। याद रखना, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। तुम्हारे माल में साइलों का भी हक है, तुम्हारे माल में महरूमीन का भी हक है। सिर्फ तुम्हारे बच्चों का हक नहीं, सिर्फ तुम्हारी बीवी का हक नहीं, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप का हक नहीं, बल्कि तुम्हारी कमाई में कौम के गरीबों का भी हक है, कौम के मिस्किनों का भी हक है। ठंडी की कुकुरती और सिसुरती हुई रात में अल्लाहु अकबर कबीरा, रोड के किनारे जुग्गी लगाकर रहने वालों का भी हक तुम्हारी कमाई में है। अल्लाहु अकबर, गर्म हीटर के कमरों में बैठने वालों, सड़क के किनारे, हॉस्पिटल के बाहर, बस स्टैंड के चौराहों पर छोटे छोटे बच्चे जिनके बदन पर जैकेट नहीं, जिनके पाँव में मोजा नहीं, जिनके कान पर टोपा नहीं, उनका भी हक है तुम्हारी कमाई के अंदर। उन पर कब खर्च करोगे? ज़कात का पैसा बचाकर अगर चाहते हो अच्छी गाड़ियां खरीदोगे, ज़कात का पैसा बचाकर चाहते हो ऊंचा महल पर बनाओगे, याद रखना उन मिस्कीनों की आहों से घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जिसका हक तुम्हारी कमाई के अंदर मौजूद है उसका हक अदा करो। दौलत की बुनियाद पर एक दूसरे से न लड़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में 2 भाई लड़ते हुए आए, आकर कहते, हुजूर हम 2 भाइयों में झगड़ा हो गया है जमीन को लेकर। ये भाई कहते, ये दोनों मेरे हैं, अनकरीब ये मेरे अंदर आने वाले हैं, ये मुझे नहीं खा सकते, मैं इनके जैसे न जाने कितनों को खा चुकी हूँ। इसलिए जमीन की बुनियाद पर, जायदाद की बुनियाद पर आपस में मत लड़ो, अपने सरमाए को दीन पर खर्च करने का जज्बा पैदा। देखो, लालच ऐसी चीज है, मैं इब्तिदाई आयत पर गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं आता हूं और भी कुछ बातें अर्ज करनी है। दौलत, हिर्स, लालच ऐसी खतरनाक चीज है जो इंसान की दोस्तियां खराब कर देती है, इंसान के ताल्लुकात, इंसान के निस्बत, इंसान के मुआशरती अखलाकियात को बर्बाद करके रख देती है। हिर्स, लालच। तवज्जो है आपकी या नहीं? मैं आपके काम की बात कर रहा हूं या नहीं? मुझे किसी ने मौजू नहीं दिया, यहाँ कुर्सी पर बैठने के बाद मेरे जहन में आया मुझे इस पर गुफ्तगू करना चाहिए, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। रिश्तों को खराब करने वाली चीज हिर्स है, बल्कि आम इंसानों से क्या, उम्मती का नबी से रिश्ता भी खराब कर देती है लालच। उम्मती का रिश्ता नबी से खराब कर देती है लालच। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ, उसने हाजिर होकर कहा, हुजूर मैं आपके साथ सफर करना चाहता हूं। इरशाद फरमाया, मेरे साथ सफर करना चाहते हो, अपने दिल को काबू में रखना। फरमाया, हुजूर दिल को काबू में रखूंगा। सफर शुरू हुआ, 24 घंटे गुजरने के बाद नौजवान कहता है, हुजूर मुझे भूख लगी है, खाने की हाजत है। आपने घास पर तशरीफ फरमा हुए और नाश्तेदान खोलकर उसमें से 2 रोटियां निकाली। उस नौजवान से कहा, तेरे पास भी जो कुछ है मेरे सामने पेश कर दे। उसने भी 1 रोटी निकाली, वो 3 रोटियां सामने रखकर फरमाया, अल्लाह के नाम से शुरू कर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खाई, एक नौजवान ने 1 रोटी खाई, 1 रोटी बच गई तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उठकर तशरीफ ले गए। जब उठकर तशरीफ ले गए, इस नौजवान ने देखा कि ये 1 रोटी बची हुई है और उसने चुपके से उस रोटी को खा लिया।
जब अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, पूछने लगे नौजवान, यहाँ 3 रोटियां थी, एक मैंने खाई, एक तूने खाई, फिर ये तीसरी रोटी कहाँ गई? उसने कहा हुजूर यहाँ कोई 3 रोटी नहीं थी, यहाँ तो सिर्फ 2 ही रोटी थी, एक आपने खाई है, एक मैंने खाई है। फरमाया कोई बात नहीं अल्लाह के नबी। उन्होंने तरफ नजर फरमाया और सफर आगे बढ़ गया। आगे चढ़े, बीच में दरिया आया और दरिया पर उस तरह चलने लगे जिस तरह कोई जमीन पर चलता है। जब चलते हुए दरिया के बीच में पहुंचे तो नौजवान ने आवाज लगाई, हुजूर आप तो दरिया पार कर रहे हैं, लेकिन मैं किस तरह दरिया को अबूर करूं? फरमाया मेरे कदमों पर निगाह जमा ले, मेरे कदमों पर निगाह रख और मेरे कदमों के निशान को देखते देखते मेरे पीछे आ जा। नौजवान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान पर अपनी निगाह जमा ली और कदमों पे निशान पर चलता चलता दरिया पर उसी तरह चलने लगा जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चलते थे। यहाँ से अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा रोशन होता है। पता चलता है कि जब तक उम्मती की निगाह नबी के कदमों पे रहेगी, दुनिया का कोई दरिया उसे डुबा नहीं सकता, और जब उम्मती की निगाह नबी के कदमों से हट जाए तो दुनिया का कोई इंसान उसे बचा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मती की निगाह नबी के कदमों पे होना चाहिए, उम्मती की निगाह नबी के कदमों पे होना चाहिए। अगर कामयाब होना चाहते हो, जुल्म जबर इस्तिबदाद की मंजिलों को तय करना चाहते हो, उससे निकलना चाहते हो, जिल्लत की जिंदगी से बाहर आना चाहते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर चाहते हो इज्जत की जिंदगी जीना तो निगाह नबी के कदमों पे हो। तवज्जो है या नहीं है? निगाह नबी के कदमों पर हो। अगर तुम ये समझते हो कि इल्म तुम्हें इस मुसीबत के दरिया से पार कराएगा, गलती पर हो। अल्लाहु अकबर, अगर तुम समझते हो कि सिर्फ दौलत तुम्हें इस मुसीबत के दरिया से पार कराएगी, गलती पर हो। उस वक्त तक तुम इस मुसीबत का दरिया पार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, मुसलमान जलील हो रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये बात चल रही है या नहीं चल रही है? अल्लाहु अकबर, जिस जगह जाओ, जिस मोहल्ले में जाओ, जिस शहर में जाओ, मुसलमानों की तजलील के तराने पड़े जा रहे हैं या नहीं पड़े जा रहे हैं? मुसलमानों में तुमसे कहता हूं, अगर इस मुसीबत की जिंदगी, इस जिल्लत की जिंदगी को पार करना चाहते हो, तुम्हारी निगाह नबी के कदमों पे होनी चाहिए, तुम्हारी निगाह नबी के कदमों पे होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अगर तुम्हारी निगाह नबी के कदमों से मुत्तसिल रही, मुसीबत का हर दरिया पार कर जाओगे। लेकिन अगर नबी के कदमों से अपनी निगाहें तुमने फेर ली, अल्लाहु अकबर कबीरा, न इज्जत बचेगी, न सरमाया बचेगा, न दौलत बचेगी, न हशमत बचेगी। बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों का हाथ पकड़कर घर से भाग रही हैं। इस पुरफतन माहौल में क्या चीज है जो तुम्हारी बच्चियों को तहफ्फुज़ फराहम करेगी? क्या चीज है जो तुम्हारे बच्चों को कोरेक्स, शराब, दवा और खलीज हरकतों से बाज रखेगी? वो क्या चीज है जो तुम्हारे मुआशरे में ताश, जुआ, गांजा, अफीम, इन तमाम चीजों का खात्मा करेगी? वो कौन सी चीज है? पैसे से रोक लोगे, दौलत से रोक लोगे, हवेलियां बनाकर रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे। अल्लाहु अकबर, अगर बच्चों की इज्जत की हिफाजत करना चाहते हो, निगाह नबी के कदमों पे रखना होगा। बच्चों की जिंदगी संवारना चाहते हो, निगाह नबी के कदमों पे रखना होगा। चाहते हो कि बच्चे नशे की जिंदगी से बाहर आ जाएं, निगाह नबी के कदमों पे रखना होगा। जब तुम्हारी निगाह नबी के कदमों पे होगी, अल्लाहु अकबर कबीरा, बच्चियों को भी तहफ्फुज़ मिलेगा, बच्चों को भी तहफ्फुज़ मिलेगा। लेकिन तुमने अपना मकसद जिंदगी दौलत बना लिया है। दौलत से अपनी इज्जत नहीं बचा पाओगे। सिर्फ दौलत की बुनियाद पर अगर इज्जत कमाना चाहते हो, नहीं कमा पाओगे। इज्जत उसकी होती है जो नबी के कदमों से मुंसलिक हो, इज्जत उसकी होती है जो नबी के कदमों से जुड़ा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा, इसलिए अपने आप को नबी के कदमों से मुंसलिक करो। अल्लाहु अकबर, अगर तुम्हारी नजर मुस्तफा जाने रहमत के नालैन की तरफ होगी, तुम कामयाब हो। बच्चियां बैठी, औरतें बैठी हैं, माँ बहनें बैठी, इनसे कहता हूं, मेरी बहनों, खुदा के लिए अगर तुमने अपनी जिंदगी में किसी और को, आजकल दुनिया भर के बयान देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर, सीरियल, वेब सीरीज, न जाने क्या कुछ तुम्हारे दरमियान मौजूद है, जिसको देखकर तुम अपनी जिंदगी का फैसला करना चाहती हो, तो ठहर जाओ, समझ जाओ। कामयाबी की जिंदगी जीना चाहती हो, नबी के कदमों की तरफ देखो, तुम्हें पता चलेगा इज्जत की जिंदगी क्या है, तुम्हें मालूम होगा इज्जत की जिंदगी किसे कहते हैं। देखो इस्लाम की उन मुकद्दस शहजादियों को जिन्होंने अपनी जिंदगी नबी के कदमों से जोड़कर गुजारी है। जमाना गुजर गया है, लेकिन उन माओं की जिंदगी आज भी लोगों के सामने रोशन है। उन माओं के लाल की जिंदगी आज तक लोगों के सामने रोशन है,
जिन्होंने अपनी जिंदगी को नबी के कदमों से जोड़ा। गौसे आजम की वालिदा की तारीख पढ़ो, अल्लाह अकबर हुजूर महबूब इलाही की माँ की तारीख पढ़ो, हुजूर गरीब नवाज की माँ की तारीख पढ़ो, पता चलेगा ये वो खवातीन हैं जिनकी निगाह नबी के कदमों पर है। जब बच्चियों की, औरतों की निगाह नबी के कदमों पे होगी, तुम्हारी कोख से पैदा होने वाली औलाद शराबी, जुआरी, गंजेड़ी नहीं बनेगी, बल्कि नबी के कदमों पर जान देने वाली औलाद पैदा होगी, मुस्तफा जौन रहमत के दीन पर सर कटाने वाली औलाद पैदा होगी। इसलिए मेरी बहनों, खुदा के लिए अपने बाप की इज्जत, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल ना हो अगर तुम्हें, कम से कम अपनी नबी की इज्जत का ख्याल करो, अपने नबी की इज्जत का ख्याल करो। तवज्जो करो कि इस दौर के अंदर तुम्हारा तर्ज अमल क्या है, क्या तुम्हारी जिंदगी हो गई है। खुदा की कसम मेरी बहनों, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें कोई काम नहीं करना अगर तुम सिर्फ पर्दे की आदत डाल लो, अगर तुम सिर्फ ये अपने अंदर अज़्म मुसम्मम कर लो कि आज के बाद से किसी गैर मर्द पर निगाह नहीं डालूंगी और आज के बाद से किसी गैर मर्द की निगाह खुद पर नहीं डालने दूंगी, इतना अज़्म तुम अगर कर लो, मैं अल्लाहु अकबर किसी खतीब की हैसियत से नहीं, अली की औलाद होने की हैसियत से कहता हूँ, अगर तुमने ये अज़्म मुसम्मम कर लिया, तुम्हारे कौम में पैदा होने वाली तुम्हारी कोख से तुम्हारी औलाद कुछ बने या न बने, नबी के गद्दार कभी नहीं बनेंगे, वाह वाह वाह, दीन के गद्दार कभी नहीं बनेंगे, कुरान के गद्दार कभी नहीं बनेंगे। इतना अज़्म मुसम्मम करके देखो। तुम सोचते हो कौम की इस्लाह उलमा से हो, कौम की इस्लाह खुतबा से हो, मुकर्रिरीन से हो, जलसों से हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर मेरी कौम की माएं और बहनें अपनी इज्जतों की मुहाफिज बन जाएं और तकवा की जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, कौम को संवारने के लिए बच्चियों को संवारना, बच्चियों को पढ़ाना, बच्चियों की तालीम, बच्चियों की तरबियत इतनी जरूरी है। अगर आपको मेरी बात पर एतबार, नेपोलियन ने कहा था, गिव मी अ जो है वो गुड मदर, आई विल गिव यू अ गुड नेशन एंड सोल्जर। नेपोलियन ने कहा था, अगर तुम मुझे अच्छी माएं प्रोवाइड कर दो, हम तुम्हें अच्छा नेशन और अच्छे सोल्जर प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए अपनी बच्चियों पर तवज्जो करो, नबी की कदमों पर निगाह रखो। किसी बहकाने वाले के बहकावे में आकर अगर तुम्हारा रिश्ता नबी के कदमों से टूट गया, किसी बहकाने वाले के चक्कर में आकर अगर तुम्हारा रिश्ता नबी के कदमों से अलग हो गया, याद रखना ये तवज्जो तलब बात है। हो सकता है तुम्हें आज इस बात की अहमियत का अंदाजा ना हो, लेकिन याद रखना नबी के गद्दारों से रिश्तेदारी नबी से ताल्लुक को खत्म कर देती है। नबी से की मोहब्बत से बेवफाई नबी की निस्बत को, उम्मती की निस्बत को तोड़ देती है। तवज्जो है आपकी या नहीं? इसलिए नबी के गद्दारों से कभी रिश्तेदारी ना करो। इसलिए कि अगर तुमने ये काम किया, तुम्हारी निस्बतें टूट जाएंगी, और एक बार अगर तुम्हारा ताल्लुक नबी के कदमों से कट गया, दुनिया में कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा पाएगा। डूब जाओगे मुसीबत के दरिया में, कोई किनारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ताल्लुक नबी के कदमों से रहा, दुनिया में बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उसी तरह पार हो जाओगे जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो उम्मती उनके पीछे पीछे पार होगा। ये निस्बतों को जोड़ना, ये ताल्लुक को मजबूत करना कहां से मिलेगा? अगर तुम देखना चाहते हो कि नबी से ताल्लुक जोड़ा कैसे जाता है, तो ये आला हज़रत से तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें बरेली से सीखना होगा कि ताल्लुक कैसे कायम रखा जाता है, वफा का मतलब क्या होता है। बरेली का ताजदार हमें सिखाता है। किस तरह सिखाता है? कहता करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसलिए तुम्हें आला हज़रत का दामन पकड़ना चाहिए, इसलिए आला हज़रत के साए में आना चाहिए, इसलिए कि आला हज़रत अल्लाहु अकबर सिर्फ किसी फकीह का नाम नहीं, सिर्फ किसी मुफस्सिर मुहद्दिस, सिर्फ किसी आलिम, किसी शायर का नाम नहीं, बल्कि अहमद रजा उस मर्द कलंदर का नाम है जो उम्मती का हाथ पकड़कर नबी के कदमों से जोड़ देता है। इसलिए आला हज़रत के दामन में आना होगा अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए। अगर तुमने ये कर लिया, अल्लाहु अकबर कबीरा, मुसीबतों का हर दरिया पार कर जाओ। वक्त हुआ है काफी, इसलिए मैं ज्यादा इस पर बात नहीं कर सकूंगा। इतना कहता हूं कि हिर्स के चक्कर में वो उम्मती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों पर निगाह जमाए,
कदमों के निशान को देखते हुए उनके पीछे पीछे चलता हुआ दरिया को उसी तरह पार कर गया जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पार किया। दरिया पार हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे दरिया पर कुदरत दी, मुझे भी पार किया, तुझे भी पार किया। बता, एक रोटी मैंने खाई, एक तूने, वो तीसरी रोटी कहां गई? उसने कहा, हुजूर मैं वो, वहां कोई तीसरी रोटी नहीं थी, वहां तो सिर्फ 2 रोटियां थी, एक आपने खाई, एक मैंने खाई। आगे बढ़े, 24 घंटे गुजरने के बाद एक हिरन को पकड़ा, उसको ज़बह किया और उसका गोश्त तैयार करके उसके सामने रखा, का अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर। उसने भी खाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी खाया। खाने के बाद हड्डियों को जमा किया अल्लाह के हुक्म से, तो वो अल्लाह के हुक्म से हिरन बनकर खड़ी हो गई और वो दौड़कर जंगलों में भाग गई। ये सामने देखता रहा। आपने उसका हाथ पकड़कर कहा, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हिरन पर हमें कुदरत दी, हमने हिरन खाया और फिर उसी अल्लाह ने उसे जिंदा भी कर दिया। उस अल्लाह का वास्ता बता, एक रोटी मैंने खाई, एक तूने, वो तीसरी कहां गई? वो कहता है, हुजूर वहां कोई तीसरी रोटी न थी, वहां सिर्फ 2 रोटियां थी, एक आपने खाई, एक मैंने खाई, तीसरी कोई रोटी न थी। ये मैं हरीस की बात कर रहा हूँ, लालची की बात कर रहा हूँ कि रिश्ते कैसे टूटते हैं हिर्स की बुनियाद पर। आगे बढ़े तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत के 3 टीले तैयार किए। 3 टीले तैयार करने के बाद अल्लाह के हुक्म से जो चाहा पढ़ा। जब उन टीलों पर दम किया तो वो तीनों टीले सोने के टीले बन गए। फरमाते हैं, ये एक टीला मेरा है, एक टीला तेरा है और एक टीला उसका है जिसने वो तीसरी रोटी खाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, हुजूर मुझे माफ कर दें, वो तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। अल्लाहु अकबर। लालच ऐसी चीज है जो इंसान को दुनिया में भी बेआबरू करती है, आखिरत में भी बेआबरू करती है। इसलिए लालच अपने कलेजे से निकाल दो, कसरत तलबी अपने कलेजे से निकाल दो, कनात का सलीका सीख लो, कनात का तरीका सीख लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाहु अकबर, मुझे इस सोने से क्या गरज है, लेकिन तेरा झूठ सामने आया, अब तू मेरे साथ आगे सफर नहीं कर सकता, अब तू मेरे साथ आगे सफर नहीं कर सकता। लालच ऐसी चीज है जो नबी का साथ भी छुड़वा देती है। लालच ऐसी चीज है जो नबी की रफाकत को भी अल्लाहु अकबर कबीरा तोड़ देती है। इसलिए फिर से अपने आप को बचाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तीनों टीले तू ले ले, मैं आगे सफर करता हूँ। आप आगे तशरीफ ले गए। वो तीनों टीलों को लेकर बैठा था। अभी सोचता था कि 2 डाकू आ गए और उन्होंने उसके गले पर खंजर रख दिया। उसने कहा, क्या चाहते हो? कहा, ये तीनों टीले हम चाहते हैं। कहा, क्या ही अच्छा हो, हम 3 लोग हैं, अगर आपस में इन तीनों टीलों को बांट लें। कहा, बहुत अच्छी बात है, हम बगैर लड़ाई झगड़े के इसको आपस में बांट लेते हैं। उन तीनों ने एक एक टीले बांट लिए और फिर उनमें से किसी ने कहा कि चलो हम बाजार से खाना लेकर आते हैं ताकि हम पेट भर के खाना खा सकें। और वो एक आदमी उसमें से उठकर खाना लेने गया तो उसके जहन में ये फतूर आया कि अगर मैं खाने में जहर मिला दूं, ये दोनों खाकर जो है वो मर जाएंगे, ये दोनों रेत के टीले तीनों मेरे हो जाएंगे। इधर इन लोगों ने प्लानिंग की कि अगर आने के बाद उसके ऊपर हम झपट पड़े और उसे मार डालें तो ये तीनों रेत के टीले हम 2 आपस में बांट लेंगे, हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही वो खाना लेकर लौटा, जहर मिलाकर, लोगों ने उस पर हमला कर दिया, उसे मार डाला और मारने के बाद जब खाना खाया ये दोनों भी मर गए। रेत के तीनों टीले जो सोने बन गए थे वो वहीं पड़े रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। 1 साल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर अपने हवारियों के साथ उसी रास्ते से हुआ तो देखा कि उनकी हड्डियां पड़ी हुई हैं। देखकर अपने हवारियों से कहा, देखो जो लालच करता है उसका सरमाया दुनिया में रह जाता है, उसकी हड्डियां खाक बन जाती हैं। जो लालच से अपने दिल को पाक रखता है अल्लाह उसे यहां भी इज्जत अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इसलिए कसरत तलबी से बचो और अपने माल को दीन पर खर्च करना सीखो। अपने माल को मस्जिद बनाना है, मदरसा बनाना है, स्कूल बनाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चियों के लिए अच्छा स्कूल, जितना जलसा करते हो, प्रोग्राम करते हो, मैं जलसों से मना नहीं करता, लेकिन आप मेहनत करें तो आपके गांव के अंदर कम से कम हाई स्कूल तक का स्कूल आप खुद बना सकते हैं। यहाँ नहीं बना सकते, मऊगंज में बना सकते। बोलो नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं, हमारी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं। अखियार हमारी बच्चियों का मजाक उड़ा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि साहब अल्लाह अकबर, अब बेटी की शादी पर कितना खर्च करना है, बेटे की शादियों पर बारातियों को कितना बुलाना है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस्लाम इस बात का मुतकाजी नहीं है। इस्लाम तुमसे मुतालबा कर रहा है, ए इस्लाम के शहजादों, उठो, अपने स्कूल तैयार करो, अपने मदरसे तैयार करो, अपने औकाफ तैयार करो, अपने कॉलेजेस तैयार करो, अपने हॉस्पिटल तैयार करो,
अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर आज तुमने इस बात पर तवज्जो न दी, अगर आज तुमने इस बात पर तवज्जो न दी, याद रखना आने वाली नस्लें तुम्हें गालियां देंगी। इसलिए तुम्हें तवज्जो करना होगा, तुम्हें गौर करना होगा, तुम्हें कोशिश करनी होगी। नौजवानों से कहता हूं, नौजवानों, अगर तुम्हें डर लगता है कि हम कोई काम करेंगे तो हमारे मुआशरे के लोग हम पर टिप्पणी करेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, मैं नौजवानों तुमसे कहता हूं, इखलास के साथ उठो, खुलूस के साथ उठो, कमेटियां बनाओ, अल्लाहु अकबर सोसाइटियां बनाओ और खड़े होकर अपने नौजवानों को भी तहफ्फुज फराहम करो, बच्चियों को भी तहफ्फुज फराहम करो। स्कूल खोलो, मदरसे खोलो, कुछ तामीरी काम करो। मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर लड़ाई ना करो, झगड़े करना बंद करो, ये फितने और फसाद बंद करो। ये लड़ने का इतना शौक है तो मदरसे और मस्जिद के नाम पर क्यों लड़ते हो? कभी शराबियों के खिलाफ भी लड़ो, कौम के जुआरियों के खिलाफ भी लड़ो, फितने और फसाद के खिलाफ भी लड़ो। अगर लड़ने का इतना शौक है तो जहालत के खिलाफ लड़ो, कम इल्मी के खिलाफ लड़ो। मदरसे और मस्जिद के नाम पर क्यों लड़ते? नौजवानों, पहाड़ी में दूसरी मर्तबा आया हूं, मुझे नहीं याद, इससे पहले भी बताते थे कि आप आ चुके हैं, मुझे नहीं याद है कि आया रहा होगा शायद, या यही गांव रहा होगा। मैं नौजवानों तुमसे कहता हूं, खुदा के लिए, इस्लाम के लिए, मुस्तफा जाने रहमत के दीन के लिए एक हो जाओ, इत्तेफाक कायम करो, इत्तेहाद कायम करो। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा इत्तेफाक 1450 साल में, हमारा इत्तेहाद 1450 साल में अगर किसी बात पर हो सकता है तो वो इश्क़े रसूल है। गद्दारे रसूल से हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है। जो नबी का गुस्ताख हो, जो नबी का गद्दार हो, उसके साथ मिलकर हम एक कदम चलना गवारा नहीं करते। लोग ये समझते हैं कि सबको मिला करके इत्तेफाक होगा तो हम कामयाब होंगे। मैं कहता हूं तुम गलती पर हो, सबको मिलाकर इत्तेफाक नहीं होता। जो मुस्तफा का वफादार हो उससे इत्तेफाक होता है, जो गद्दार हो उससे इत्तेफाक। इसलिए बहुत माजरत आपसे कहता हूं, मेरी बात को तवज्जो से सुनिए, इत्तेफाक कायम कीजिए, कमेटी बनाओ अपने मोहल्ले में, अपने गांव में 12 लोगों की कमेटियां तैयार करो, नौजवानों की तैयार करके उनको बाकायदा रजिस्टर्ड करो। और रजिस्टर्ड करने के बाद तुम सोचते हो कमेटी बन गई, अब हमें करना क्या है साहब? कमेटी बन गई, पहला काम है जलसा कराना। नहीं नहीं, कमेटी बना के सबसे पहला काम जलसा कराना नहीं है। कमेटी इसलिए बनाओ कि तुम अपनी बच्चियों और बच्चों के लिए कोई छोटा स्कूल भी खोल सको। कमेटी इसलिए बनाओ कि तुम्हारे मुआशरे में जिसको गंभीर बीमारियां लायक हो गई, जिनका बाप नहीं, जिनकी मां नहीं, अल्लाहु अकबर, जिन पर सरमाया खर्च करने वाला कोई नहीं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी किडनियां फेल हैं, डायलिसिस कराने तक के पैसे उनके पास मौजूद नहीं हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं हैरान होता हूं देखकर अपनी कौम को, बच्चियों की शादी पर 10-10 लाख रुपए खर्च करने वाली कौम, और तुम्हारे मोहल्ले में एक इंसान बगैर डायलिसिस के मर जाए। बताओ क्या अल्लाह की रहमतें तुम्हारी घर की तरफ मुतवज्जे होंगी? मुझे बताओ, सर्दी की ठिठुरती हुई रातों के अंदर कितने ही बच्चियां, कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो कंबल को तरसते रहे, आग को तरसते रहे, अच्छे कमरों को तरसते रहे, लेकिन तुम उनके बजाय अल्लाहु अकबर कबीरा फजूल खर्चियों पर अगर फजूल खर्ची करते रहे, अल्लाह की रहमतें तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें तवज्जे करना होगा, गौर करना होगा। गुर्बत भी इस कौम का मसला है, गुर्बत भी इस कौम का मसला है, कम इल्मी भी इस कौम का मसला है, निजाम मईशत बहुत बड़ा मसला है इस कौम का, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन अगर तुम आज भी बेदार हो जाओ, उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तुम्हें तो इतनी मुसीबत है कि मोबाइल चलाने से तुम्हें फुर्सत नहीं है, तुम्हें फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं है, लोगों के ऐप तलाशने से फुर्सत नहीं है। फजर की नमाज, अल्लाहु अकबर, कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद में आज तक फजर की नमाज बाजमात अदा की है। जब तुम काम के लिए खड़े होते हो ना, सबसे पहले देखा यह जाता है कि तुम दीन के कितने वफादार हो। जो बंदा अपने अल्लाह और उसके रसूल का वफादार न हो, वो कौम का वफादार नहीं हो सकता, वो कौम का फरमा बरदार नहीं हो सकता। नमाजें पढ़ना शुरू करो, मस्जिदों को भरना शुरू करो। फजर की नमाज, जुहर की नमाज, मस्जिद नहीं आ सकते, कहीं दूर रहते हो, घर में मुसल्ला बिछा लो, घर में खड़े होकर नमाज पढ़ो, बच्चियां भी नमाज पढ़ें। तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, वो कैसे मस्जिद का रास्ता याद रखेंगे? तुम्हारी बच्चियों ने तुम्हें नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, वो कैसे नमाजी बनेंगी? अगर तुम नमाज पढ़ोगे, बच्चियां भी नमाज पढ़ेंगी, बुजुर्ग नमाज पढ़ेंगे, बच्चियां भी नमाज पढ़ेंगी। तुम कुरान की तिलावत करोगे, तुम्हारे घर वाले भी कुरान की तिलावत करेंगे, लेकिन तुम्हें तो ये लगता है कि साहब मस्जिद जाने की जरूरत क्या है। इकबाल ने कहा था,
अल्लाह अकबर, हर कोई मस्त मए ज़ौक़ तन आसानी है। अल्लाह अकबर, तुम मुसलमान हो, क्या यही अंदाज़े मुसलमानी है? हैदरी फ़ख्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। खुदा के लिए उठो, उठो, अपने किरदार को सवारो, अपने अखलाक को सवारो। अगर तुम्हारे माशरे में शराबी हैं, कमेटियां बनाकर तबलीग करो कि उनकी शराब की आदत छूट जाए। अगर कोई जुआरी है, कोशिश करो उसके जुए की आदत छूट जाए। अच्छे अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे किरदार के साथ, अच्छी बोलचाल के साथ ये काम कर सकते हो। मदरसों को सपोर्ट करो। जहां जहां जो कोई आलिम मदरसा चला रहा हो, इदारा चला रहा, ये मौलाना शाहिद मदनी है, मऊगंज में इदारा चलाते, मेरे मदरसे की ब्रांच है। सपोर्ट करो इनका, जो ताउन कर सकते हो, चंदा दे सकते हो दो, और फिर देखो कि इदारा चल भी रहा है या नहीं चल रहा। ये तुम्हारा हक है, मैं मना नहीं करता। देखो कि इदारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। पढ़ाई भी हो रही है, यूं ही पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन जहां वाकईतन पढ़ाई हो रही है, तालीम दी जा रही है, समाज को सुधारने का काम, तालीम याफ्ता बनाने का काम किया जा रहा है, अपना सरमाया खर्च करो, अपना पैसा लगाओ, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, और हौसला रखो कि आज 2 रुपए दे रहा हूं, ऐ मेरे मालिक तूने नवाज दिया, 2 लाख रुपए भी अदा करूंगा। ऐ मेरे मालिक आज 2000 दे रहा हूं, तूने नवाज दिया, वक्त आएगा जानो माल भी कुर्बान करूंगा। इस हौसले के साथ दौलत कमाओगे, कामयाब होगे। और अगर ये हौसला नहीं है, सिर्फ दौलत कमाना है, बस कमा करके अपनी नफ्स की तस्कीन का सामान करना है, कभी कामयाब नहीं हो सकोगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये चंद बुनियादी बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज कर दी हैं। मैं आपसे तकरीर तो नहीं कर सका, ये एक लंबा उन्वान है। मैंने इसकी पहली आयत अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इसी पर गुफ्तगू की है, इस पर भी गुफ्तगू नहीं कर सका हूँ। ये गुफ्तगू कर्ज रहेगी इस आयत की। मैं कभी आऊंगा इंशाल्लाह, इस पर आगे गुफ्तगू करूंगा। और अगर तुम्हें मेरी बात न समझ में आई हो या दिल सख्त हो गया हो, एक वजीफा तुम्हें बता देता हूँ। बता दूं एक वजीफा, हफ्ते में 1 दिन कब्रिस्तान जाया करो, 1 दिन कब्रिस्तान जाया करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका हुजूर गौसुल आजम का इरशाद है। फरमाया, जाओ जाकर कब्रिस्तान में टूटी फूटी कब्रों को देखो, देखो कब्रों को। कब्रों पर जाना शिर्क नहीं है, कब्रों पर जाने से कोई मुशरिक नहीं हो जाता। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नुहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, हमने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था। कब? जब कब्रें मुशरिकों की थी। लेकिन फरमाया, फज़ूरूहा, जाओ जाओ जाके ज़ियारत करो। या रसूलल्लाह, क्यों ज़ियारत करें? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से तुम्हें आखिरत की याद ताज़ा होगी। गौसे आज़म फरमाते, जाओ जाकर कब्रिस्तान में टूटी फूटी कब्रों को देखो। जो अपने बदन पर एक चुटकी मिट्टी भी बैठना नहीं पसंद करते थे, उनकी मिट्टी खाक हो गई है। कब्रिस्तान जाया करो तो सोचा करो, जिस जमीन पर खड़ा हूं पता नहीं इसी के नीचे तो मुझे दफन नहीं होना। महीने में एक बार किसी हॉस्पिटल चले जाओ, किसी मरीज की अयादत के लिए जाकर देखो। हॉस्पिटलों के अंदर मेरे ससुर साहब एडमिट थे इलाहाबाद, बड़ा हॉस्पिटल में, उसमें गया तो मैंने देखा, और वैसे भी मैं जाता रहता हूं कभी। अल्लाह अकबर कबीरा, हॉस्पिटल जाने से इंसान को अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है इंसान। वो देखता है कि किसी की किडनी फेल है, कोई 4 दिन का मेहमान है, कोई 5 दिन का मेहमान है। अल्लाह अकबर, किसी को हेमरेज हुआ है, कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता, कोई उठकर खाना नहीं खा सकता, कोई बैठकर पानी नहीं पी सकता। अल्लाह अकबर, वो बेबसी बेकसी, अगर इसको देखकर भी तुम्हारा दिल नरम ना हो तो फिर अल्लाह से दुआ करना कि ऐ मेरे मालिक मेरे दिल को नरम कर दे। जाकर देखो दुनिया में कैसे कैसे लोग बेबसी में बेकसी में जिंदगी गुजार रहे। जो बीमार है वो अपनी जगह, उसके साथ जो एक बंदा है वो दौड़ते दौड़ते परेशान है, थक गया है। अल्लाह अकबर, एक बच्चे को देखा, उसका बाप एडमिट है, अकेला नौजवान, पानी लेकर आता है, दवा लेकर आता है, उठाकर बैठाता है। बाहर निकला, देखा हॉस्पिटल के बाहर बैठकर चबूतरे पर रोता है। मैंने उससे कहा, क्यों रोते हो? कहा कि मेरे भाई तो कई हैं, लेकिन मेरे बाप की खिदमत करने वाला कोई नहीं, मेरे बाप के साथ आने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, इन बेबसों का सहारा बना, बेकसों का सहारा। इसलिए कहता हूं, लोग कहते हैं हजरत आप जहां जाते हैं कमेटियां बना देते हैं। कमेटियां इसलिए नहीं बनाता
कि कमेटियों को बनाकर मैं कोई सरमाया इकट्ठा करना चाहता हूं। अल्लाह ने अच्छे खासे परिवार में पैदा किया है, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन कमेटियां इसलिए बनाता हूं कि जिस जगह कमेटी बनाई जाएगी वो तुम्हारे ही नस्लों की, तुम्हारी ही जनरेशन की खिदमत करेगी, वो तुम्हें ही फायदा पहुंचाएगी। इसलिए कमेटियां बनाओ और बनाकर ऐसी सोशल कमेटियां जो लोगों की खिदमत का काम अंजाम दे सके। अपनी फजूल खर्चियों को दुकानों में डब्बे रखो, उसमें रोज 10 रुपए जो राशि में खर्च करते हो 40 रुपए, अल्लाह अकबर कबीरा, एक वक्त ना खाना, वो 40 रुपए भी तुम रोज जमा करोगे, वो तुम्हारी कौम के गरीब मजदूर बेकस बेबस लोगों के काम आएगा। जिस वक्त अल्लाह अकबर उन पर ये सरमाया लगेगा, तुम्हारी औलाद को अल्लाह उसका बदला अता फरमाएगा, तुम्हारी नस्लों को अल्लाह उसका बदला अता फरमाएगा, तुम्हारी इज्जतों को तहफ्फुज मिलेगा। लंबी बात कर रही हूँ, 1 घंटा हो गया, मुझसे कहा 40 मिनट, लेकिन बात लंबी हो गई, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ये मौजू बड़ा तवील है, लेकिन बस अर्ज ये करना चाहता हूँ, कलेक्शन के लिए भी कहा हुआ है। आमतौर पर मैं मेंबर पर चंदा नहीं करता, लेकिन इन्होंने कहा हुआ है, मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि वो मऊगंज के इदारे के लिए जिससे जो हो सके वो इनकी बारगाह में पेश कर दे, मैं पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो देना चाहता है वो उनकी खिदमत में पेश कर दे। मुझे नाज शरीफ के लिए कहा गया है, मैं 2-3 शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। उससे पहले आप जो मदरसे के लिए ताउन है उसको पेश कर दें। आजकल ऑनलाइन मसला रहता है, लोग कहते हैं ये देखो खतीब साहब जाकर जलसों में चंदा कर रहे हैं, और चंदा कर भी रहे हैं तो कोई अपने घर के लिए तो नहीं कर रहा है। ये बेचारे मौलाना शाहिद साहब इदारा चला रहे हैं, तो आप जो इनको हो सके आप उनकी बारगाह में पेश कर दें। मैं 2-3 शेर पेश करूंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। दुरूशी पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल। जल्दी आ जाए, बैठ जाए, जो हजरात ले चुके हैं बैठ जाए। दुरूशी पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। 2-3 शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जो याद मुस्तफा से दिल को गरमाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को गरमाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को गरमाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को गरमाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को गरमाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को गरमाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवे जो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे जो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नबा या अली, या अली मुस्कुल अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
अल्लाहु अकबर। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को गरमाया नहीं करते। और पढ़ दूं एक अक्षर, इजाजत है? ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अच्छा, जिन लोगों को नबी की आल से मोहब्बत है, मुझे उम्मीद है सबको मोहब्बत है, वो इस शेर को तवज्जो से सुनिएगा। के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। ज़ुबान पर शिकवे जो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। आखिरी वक्त में लोग जलसे से जाने लगते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आखिरी वक्त में आप क्या माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं एक शेर और पढ़ देता हूँ। ज़ुबान पर शिकवे जो अलम लाया नहीं करते, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। अल्लाह से दुआ है, दुआ फरमा लें, और दुआ करने के बाद मैं उठ के निकलूंगा, और जो भी बैत होना चाहता है वो अपने दिल में नियत कर ले, इरादा कर ले। पकड़ना जरूरी नहीं है हाथ को, और नहीं भी चाहता है तो भी वो मेरे साथ कलमे को जो मैं कहूँगा उसको दोहरा ले, और जिसका इरादा होगा वो बैत हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी
मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। ऐ हमारे मालिक, ऐ हमारे खालिक, ऐ हम सब के रब, हमने इरादा किया हम तेरी फरमा बरदारी करते रहेंगे। नमाज, रोजा, हज्जो ज़कात उनके वक्तों पर अदा करते रहेंगे। हर किस्म के गुनाहों से बचते रहेंगे। गीबत, चुगली, जिना, चोरी, तकब्बुर, घमंड, फितने फसाद से बचते रहेंगे। बदअकीदों से, बद मजहबों से, सुलह कुल्लियों से, राफजियों से बचते रहेंगे। आज हमने अपना हाथ तेरे महबूब बंदे गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, हजरत शेख सय्यिदना अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाहु ताला अनके दस्ते पाक में यानी उनके हाथ में दिया। इलाही हमें गौसे आज़म के मुरीदों में, गुलामों में, कनीजों में कबूल फरमा और मैदान महशर में उन्हीं के गिरोह में उठाकर जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। आमीन। वजाह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। हमारी गुफ्तगू में, इस तकरीर में और जुमला प्रोग्राम में कोई गलती वाक़ई हुई उसे माफ़ फरमा। हम तौबा करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जितने लोगों ने जो सिलसिले क़ादरिया में दाखिल हुए हैं, मेरे मालिक इनको भी मुझे भी इस्तिक़ामत अता फरमा। क़ादरी कर, क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा। क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते सरज़मीन पहाड़ी के जुमरा मुसलमान और जुमला ख़वातीन, माँ बहनों को, बच्चों को, सबको बरकतें अता फरमा। जो बीमार हों उन्हें शिफा, सेहत और आफियत दे। मेरे मालिक जो तंगदस्त हों उन्हें फरावानी दे। मौला सबके इल्म और अमल में, उम्र में, रिस्क में, खुशियों में, सेहत में बरकतें अता फरमा। हर किस्म की बला, वबा, मुसीबत, रंजो आलाम, तकलीफ व हादसात से, खुराफात से और बदअकीदगी से, ज़लालत और कुफ्र और निफाक से, ज़ालिमों के ज़ुल्म और सितम, मक्र और फरेब से, शर से हम सब की हिफाजत फरमा। हासिदीन की हसद से, जलन से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ मौला सबके सदक़े मेरी माँ को भी शिफा, सेहत और आफियत अता फरमा। हम सब के रिस्क में, कारोबार में बरकतें अता फरमा। हमें सुकून क़ल्बी, सुकून ज़हनी अता फरमा और हमें दीन की खिदमत का जज्बा, ज़रिया, मौका अता फरमा। मौला हमारी दुनिया और आखिरत को मौला कामयाब फरमा, हमें कामयाब फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमा। बिलखुसूस तमाम पहाड़ी वालों के लिए दुआ है, मेरे मालिक इस बस्ती को, करिए को हर किस्म की बला, वबा, मुसीबत से बचा। आशिक़े रसूल रख और मौला इनके बच्चों को आशिक़े रसूल बना, इनकी नस्लों को इश्क़े रसूल अता फरमा। हर किस्म की बीमारियों से, खुराफात से महफूज फरमा। सबके सदक़े मुझे भी शिफा, सेहत और आफियत, अहले मिंबर को भी बरकतें अता फरमा। हमारे इदारों, खानकाहों को बरकतें अता फरमा। बिलखुसूस हम दुआ करते हैं हिंदुस्तान में और बाहर भी, जहाँ कहीं मुसलमानों को बेजा नाहक सताया जा रहा है, जुल्म सितम किया जा रहा है, मेरे मालिक जो उन पर जुल्म जबर की महफिलें गर्म कर रहे हैं, मेरे मालिक उनको बर्बाद कर दे। मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। मौला जालिमों का मुंह काला फरमा। मौला तू रहमान है, रहीम है, करम फरमा, रहम फरमा, अमन व अमान अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।